नमस्कार, मैं चंदन कुमार एमएमई ऑन ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूं। इसकी चर्चा मैं विवेक जी के साथ करने जा रहा हूं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये कंटेंट आज बहुत बड़ा नॉलेज आपको देने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। विवेक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया चल रहा है ना? जी जी। विवेक जी, आज मैं सोचा कि बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन जो है ना, मतलब एक थिंकिंग है, ठीक है ना, जो अभी बहुत सारे लोग जो हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मतलब कि जो है ना सोचते हैं। जैसे बहुत जगह मैंने इसका ये सर्वे भी किया, तो उसमें बहुत सारे, जैसे मतलब कि मैंने बोला कि अभी के समय में, ठीक है, हर लोगों को स्टॉक मार्केट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी इस क्वेश्चन पे। इसके बहुत सारे आंसर थे, कुछ पूछना और जानने की उत्सुकता थी। तो इसी पे मैं आपके लिए आज फिर से दोबारा रूबरू हुआ हूँ। तो सारी ऑडियंस, सारे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट रियल में सचमुच में सभी लोगों के लिए क्यों आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग मूल तत्व पे लौटते हैं कि पैसा, कि जो भी आदमी का पैसा से वास्ता है, किसी न किसी ढंग से पैसा से जुड़ा हुआ है, खर्च करने, सेविंग करने। बच्चे को ही उठाते हैं कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको पॉकेट मनी मिलता है, तो नॉन अर्निंग पर्सन है तो भी उनके पास पैसे की ज़रूरत है। और एक जो युवा से लेके बुजुर्ग तक चले जाते हैं, सभी को अपने पैसे जो भी हैं खर्च करने की वजह से पैसे से वास्ता होता है। अब आते हैं दूसरी बात कि पैसा जो है, इतना तो सबको समझ में आता है कि पैसा सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे पावरफुल एनर्जी इंस्ट्रूमेंट इस पृथ्वी पर है। और हर एक कोई के पास में पैसा लिमिटेड होता है, जितनी उसकी जो चाह होती है उसके हिसाब से कम होता है। अभी तक जो देखा जाए तो पैसा को जो कमाने का दो तरह जनरली सब अप्लाई करते हैं। एक अर्न करते हैं, जहाँ से कि डायरेक्ट पैसे बनाते हैं, और दूसरा कि कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट लगता है, ज़मीन, एफडी वगैरह से सारा कुछ उसमें करते रहते हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। ये स्टॉक मार्केट जो है कि किस केंद्र बिंदु है, सारे आर्थिक गतिविधि जो किसी देश का होता है उसका एक केंद्र होता है। और जितने जो व्यवसाय, रिकॉग्नाइज्ड व्यवसाय है, जी बिल्कुल, उसका सारे का केंद्र बिंदु होता है। ये थोड़ा सा केंद्र बिंदु को थोड़ा सा सरल भाषा में, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना एक ऐसा बच्चा की तरह आपसे पूछूंगा जैसे हमको कुछ भी मतलब इसके बारे में पता नहीं हो, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा इसको सरल कीजिएगा थोड़ा। जी बिल्कुल। केंद्र बिंदु से तात्पर्य ये हो जाता है कि जैसे आपके पास पैसे जी, उसको अगर बढ़ाना है जी, तो उसको व्यवसाय में उतरने, उस पैसा को व्यवसाय में जाने पड़ेगा। अच्छा। और जितने जो रिकॉग्नाइज्ड व्यवसाय पूरे जो कंट्री का होता है, जी बिल्कुल, उसकी जो माने गतिविधि का जो संचालन होता है जी, वो अच्छे रूप में चल रहा है। अगर मार्केट में अच्छा चल रहा है, मतलब बिजनेस ठीक चल रहा है, मार्केट में खराब चल रहा है, मार्केट डाउन में चल रहा है, तो एक तरह का आईना होता है। इसलिए उसको केंद्र बिंदु कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जानना है तो वहाँ के स्टॉक मार्केट को आप देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो देश की माने आर्थिक स्थिति कैसे है। तो ये स्टॉक मार्केट जिस तरह से केंद्र बिंदु होता है, तो सबसे ज़्यादा पैसे बढ़ने के स्कोप जो है कि यहीं पे होते हैं। अच्छा। कि अब इसमें क्या है कि अब आप बोलेंगे कि किसी के पास समय नहीं, अच्छी बात है कि समय जिसके पास नहीं उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान होता है कि आप एफडी वगैरह जो भी आपके पास जो हाईएस्ट और जमीन वगैरह के जो ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जो कॉन्स्टेंटली छोटे पैसे से भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उसका बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है। जी। और पैसा जितना बढ़ेगा उतनी इच्छा आकांक्षाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल कर सकते हैं। जी। तो जिसके पास भी पैसा है उसके पास ये निर्धारण करना पड़ेगा कि उसके पास समय कितना है। अगर उसके पास समय नहीं है तो भी उसके लिए पार्टिसिपेशंस के तरीके हैं। अगर समय है तो डिफरेंट जो इसमें इंस्ट्रूमेंट है पार्टिसिपेट। मैंने मेन
मुख्य बात ये है कि पैसे को अगर उनको बढ़ाना है, जी। जो हर आदमी के पास पैसे जितनी जरूरत है उससे कम है, जी। तो उसके लिए एक यही स्थान है जहां पर कि अपने समय और पैसा के हिसाब से अपने पैसे को पार्टिसिपेशन होने के लिए भेज सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस आदमी को भी पैसे से जरूरत है, पैसे से सरोकार है, पैसे बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा इच्छा पूरी करना चाहता है, जी, उसके लिए सिंगल एकमात्र जो यहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट। हाँ, उसके पास समय कितना है उसके हिसाब से तरीके बदल सकते हैं, जी जी, लेकिन जरूरत हर कोई को है कि उसकी इच्छा आकांक्षा तभी पूरी होगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा वो पैसे खर्च अपनी इच्छा आकांक्षा के में कर सकता है। और पैसा बढ़ाने का एकमात्र जो प्लेटफॉर्म अपने पास में है वो स्टॉक मार्केट है। ओहो, यानी कि आपके कहने का मतलब है टोटलिटी में कि लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिशनल व्यू जो है, जो उनका जो सोच है, उससे ऊपर उठ करके सोच से भी ऊपर नहीं उठना होगा। अच्छा। जो सोच है जी, मैंने इस मार्केट की खासियत एक चीज और भी है जी, कि जैसा आपका स्वभाव है, जी, जैसा आपका सोच है, जी, तो आपके लिए वो रास्ते खुले रहते हैं पार्टिसिपेशंस के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लिमिटेड माने की नॉलेज भी है, जी, एक चीज की भी नॉलेज है, बिल्कुल, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ आप कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट कर ही रहे होते हैं, चाहे आप चप्पल जूता से पहन के कुछ भी कर रहे थे, सिर्फ आपको ठहर जाना है। अच्छा, ठहर गए तो आपका नेचर स्वभाव में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अच्छा, जितनी समय है उस ढंग से आप अपने पैसे को पार्टिसिपेट होने के लिए से भेज सकते हैं, पैसे बढ़ाने के लिए। इससे अच्छा आप तो इंटरनेट वगैरह के सुलभ हो जाने के बाद तो इतने, हाँ, 1 क्लिक पे आप सारा कुछ कर सकते हैं। आपको विशेष रिसर्च जितना समय है उसके हिसाब से आप गांव से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं कि अगर आपका पास मैंने पैसे से वास्ता है, पैसा बढ़ाने से आपकी अगर कुछ इच्छा आकांक्षा पूरी होती है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके से जोरदार कंटेंट के साथ हम हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीक में 2 बार आते रहेंगे यूट्यूब पे। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें, क्योंकि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और कृपया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमएमईओन ट्रेडो इन्वेस्ट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं जो भी कंटेंट समय पे लेकर के आते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी है आपके सर्कल में उनको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले बार। और विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।